साइक्लोन ताउते बीती रात उम्मीद के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र के तटों से टकराने के बाद उत्तर पूर्वी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। साइक्लोन ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बहुत तबाही मचाई। मुंबई समेत तमाम जगहों पर कई जो निर्माण थे वो क्षतिग्रस्त हुए। हजारों पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। महाराष्ट्र में तबाही का मंजर है। तटीय इलाकों में कई जगहों पर रायगढ़, रत्नागिरी से लेकर अलीबाग, मुंबई, ठाणे, कल्याण तक। और इसके अलावा गुजरात में जब ये टकराया उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की थी, या कह सकते हैं एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में था। और जब ये लैंडफॉल कर रहा था उस दौरान कोस्टल रीजन पर तमाम इलाके ऐसे थे जहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी व्यापक नुकसान गुजरात के तटीय इलाकों पर भी पहुंचा है। इस सिस्टम के चलते, इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते 2021 का ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है, लेकिन इसने कई जिंदगियां गुजरात और महाराष्ट्र में निगल ली। महाराष्ट्र में 6-7 लोगों के की मौत की खबर है, जबकि कई घायल हुए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों को अगर माने तो गुजरात में भी लगभग 4 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा है गुजरात में भी। और गुजरात में लैंडफॉल करने के बाद ये आगे उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है। आप यहां देख सकते हैं इस एनिमेशन में, एनिमेटेड क्लाउड के जरिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये अहमदाबाद, गुजरात का जो अहमदाबाद क्षेत्र है पूर्वी रीजन में, और उससे गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर ये दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में है, जबकि सुरेंद्र नगर से लगभग 100 किलोमीटर इसकी दूरी रह गई है। और उम्मीद है कि ये 11 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसी तरह से उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और राजस्थान के ठीक ऊपर पहुंचेगा। इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते इस समय भीषण बारिश राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में दर्ज की जा रही है, साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। ये जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का रीजन है जिसमें आगरा से लेकर बांदा, कानपुर तक के इलाके शामिल हैं, इन भागों में मूसलाधार वर्षा कुछ जगहों पर दर्ज की गई है और अभी भी बारिश हो रही है। साथ ही साथ ग्वालियर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा रही है और अगले 12 घंटों तक काफ़ी व्यापक वर्षा इन भागों में संभावित है। गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हम जिक्र कर सकते हैं जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा और भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जब आगे बढ़ रहा है तो महाराष्ट्र में गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। मुंबई में भी बारिश कम हो गई। आप देख सकते हैं बादल मुंबई पर बहुत कम है इस समय, लेकिन इसके बावजूद बारिश की संभावना रुक रुक कर बनी रहेगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण अरब सागर से मॉइस्चर का फ्लो मुंबई समेत इसके उपनगरीय क्षेत्रों पर बना रहेगा। नासिक में भी, धुले, नंदुरबार, पालघर में भी कई जगहों पर इस तरह के बादल बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर भी कई जगहों पर बादल इसी तरह से बने रहेंगे और अगले 24 घंटों तक यहां पर वर्षा होने की संभावना लगातार बरकरार है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, मंदसौर और रतलाम तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और साथ ही साथ राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है जिसमें कोटा से दक्षिणी इलाकों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, माउंट आबू और आसपास के हिस्से, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। तेज़ हवाएं चली हैं, लगातार घने बादल छाए रहे। अब बारिश की गतिविधियां यहां पर और होती रहेंगी। अगले 24 घंटों तक काफ़ी अच्छी वर्षा यहां पर संभावित है और उम्मीद है कि आज मध्यरात्रि से पहले ही गुजरात की सीमाओं को पार कर राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा और इस दौरान ये कमज़ोर होगा, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी इसकी वजह से राजस्थान, इससे सटे सभी क्षेत्रों में होती रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों से तमाम साथियों के, तमाम मित्रों के सवाल थे कि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, बीकानेर, इन इलाकों में वर्षा दर्ज की जाएगी कि नहीं। तो आप देख सकते हैं घने बादल इन सभी क्षेत्रों पर छाए हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर हम चूरू और हनुमानगढ़ तक बारिश की जो संभावना है उससे रूल आउट नहीं कर सकते, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 24 से 36 घंटों तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी कल से ही बादल छाए हुए हैं। आज कुछ इलाकों में वर्षा भी दर्ज की गई, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में रिमझिम फुहारें हुई हैं या बूंदाबांदी हुई है। कल उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा कुछ स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था, ये इंटेंस स्पेल इस साल का पहला इंटेंस स्पेल हो सकता है दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर और ऐसी ही संभावना अब भी नज़र आ रही है क्योंकि जो इसका ट्रैक है वो सीधे दिल्ली की तरफ आ रहा है
दिल्ली में मूसलाधार वर्षा कल देखने को मिल सकती है। कल अगर आपको दिन में बाहर निकलना है तो पहले से ही आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारी बारिश आपका जो शेड्यूल है उसको प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के ऊपर भी घने बादल हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर भी काफ़ी घने बादल हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इन बादलों का प्रभाव अगले 24 घंटों के बाद और बढ़ सकता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में काफ़ी अच्छी वर्षा इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते हमें कल यानी 19 मई और उसके बाद 20 मई को देखने को मिल सकती है। 20 मई को राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और 19 मई को गुजरात पर काफ़ी बारिश में कमी आ जाएगी, जिससे राहत और बचाव के जो कामकाज हैं उनमें और तेज़ी आएगी। और साथ ही साथ जो सामान्य जनजीवन पटरी से उतरा है, अस्त व्यस्त हुआ है, उसे भी फिर से बहाल करने में जो बचाव दल हैं, राहत की टीमें हैं, उनको आसानी होगी, सुविधा होगी। साइक्लोन ताउते से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।